हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। याद कीजिए, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें इसमें 3 पार्ट सोल्व करने हैं। सबसे पहले हमें त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और हमें कोण दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे एक ये त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या का कितनी दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पहले पार्ट में क्या निकालनी है, चाप की लंबाई। मैंने कहा कि ये चाप लगाई है। ठीक है, ये चाप लगी है। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु तक ये चाप की लंबाई करनी है पहले पार्ट में, तो यहाँ पे चाप लगाई। ठीक है, और केंद्र से ये पॉइंट लगाया तो हमारा क्या हो गया, ये लंबाई हमें निकालनी है, तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। ठीक है, ये भी 21 सेंटीमीटर है और कितने एंगल पे है ये, 60 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले हम लिख देते हैं, दिया है क्या दिया हुआ है सबसे पहले हमें कि वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें कोण दे रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं कोण थीटा, कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो चाप की लंबाई काटनी है पहले पार्ट में, तो यहाँ पे लिख देते हैं चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई काटनी है हमें, मतलब कि इसकी लंबाई काटनी है, चाप की लंबाई। अब देखो ये चाप किस पे है, वृत्त की परिधि पर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको नाम देते हैं ओ पी क्यू। ठीक है, ये चाप किस पे है, वृत्त की परिधि पर, तो यहाँ पे हम वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 गुणा 2πr। ठीक है, चाप की लंबाई काटने के लिए क्या होगा, थीटा अपॉन 360 गुणा 2πr। ठीक है, मतलब कि वृत्त की परिधि पर है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, एंगल है तो एंगल पे थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। अब देखो 60 अपॉन 360 गुणा 2 गुणा पाई का मान क्या रखना, 22/7 और आर कितना हमारा 21, 0 से 0 कटा, चिक 36। ठीक है, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहले वाले का आंसर हो गया। अब हमें दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, यहाँ पे दूसरे पार्ट में चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बन गया, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। बस ये रखना है, यहाँ पे परिधि वाला फॉर्मूला, यहाँ पे क्षेत्रफल वाला, और ये दोनों में थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे थीटा कितना हमारा 60 अपॉन 360 गुणा पाइस का मान 22/7 और आर कितना 21 गुणा 21, 0 से 0 कटा, चिक 36। अच्छा देखो 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 7 से 7 कटा, तो 11 और 21 की गुणा करेंगे, देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है, थर्ड पार्ट में बोल रखा है कि संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, देखो संगत जीवा द्वारा बनाया गया, देखो यहीं पे है सेम ये। ठीक है, देखो यहाँ पे त्रिज्याखंड बन गया। अब यहाँ पे जीवा की बात हो रखी है, जीवा इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने पर ये, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है इसका। ठीक है, मतलब कि ये क्या बन गया, ये लघु वृत्तखंड। ठीक है, ये मतलब क्या बन गया, लघु
वृत्तखंड बन गया ना, लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। मतलब कि जीवा को क्या होती है, परिधि टू परिधि मिलाने वाला बिंदु। ठीक है, और केंद्र से ना होके जाने वाला जीवा वो होता है। ठीक है, ये जीवा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे एक और, यहाँ पे आपको थोड़ा मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ दोबारा। ये हमारे पास, ठीक है, केंद्र है, यहाँ से ये, और ये जीवा, ये होती है जीवा। ये हमें निकालना है, लघु वाला पार्ट, छोटे वाला पार्ट। ठीक है, इसका ओ पी क्यू। ठीक है, ये एंगल हमें दे रखा है थीटा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होएगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, संगत जीवा द्वारा बनाया। अब देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए है ये। ठीक है, वृत्तखंड, ध्यान रखना वृत्तखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो थीटा का मान कितना है हमारे पास, 60 अपॉन 360 गुणा पाई 22/7, आर कितना है हमारा 21 गुणा 21 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21 गुणा 21 साइन 60। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने सोल्व करके है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा, ये 231। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं 231 माइनस। अब यहाँ पे देखो 21 गुणा 21 441/2, साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 231 माइनस 441 वर्गमूल 3/2। ठीक है, आपके NCERT की मैथ की बुक में यहीं पे आंसर छोड़ रखा है, तो हम भी यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।